अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ईरान ने बगैर एटम बम के दुनिया के सुपर पावर को शिकस्त फाश दे दी है और ईरान इस जंग का फातेह ठहरा है। जो कहता था अमेरिका फर्स्ट, उस ट्रंप को आज मुंह की खाना पड़ी है। आज वो गिड़गिड़ाकर माफिया मांग रहा है, आज सुलह के लिए बंदे भेज रहा है। इसकी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। ये बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को किस तरह ईरान ने जूते मार मार के भगाया है। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, बड़ा गुरूर था अमेरिका को अपने अमेरिका होने पर। हमेशा अमेरिकी कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, यानी वो खुद को अनटचेबल समझते थे। वो समझते थे कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन यहां पर उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले में जज्बा ईमानी था। अमेरिका के मुकाबले में, अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ईमान था, जज्बा था, जोश था, शहादत का जज्बा था, कुछ कर गुजरने का जज्बा था, जिसने अमेरिका को शिकस्त दे दी है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई पावर हर किसी के हाथ में रखी है। अमेरिका के पास एटम बम है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। ईरान को एटम बम नहीं बनाने दिया जा रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने एक खास नेमत, एक खास ताकत ईरान के भी हाथ में रखी थी। वो ताकत एटम बम से बड़ी ताकत थी। और अब जब ईरान ने उस ताकत का इस्तेमाल किया है, तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जितनी भी ये मगरबी कुव्वतें हैं, सारी घुटनों पे आ गई हैं और अब ईरान के पांव में बैठे हैं। दोस्तों, वो ताकत है आबनाए हॉर्मुज़। आबनाए हॉर्मुज़ जो ईरान ने बंद कर दिया है, जिसके बाद पूरे यूरोप, अमेरिका की सांसें बंद हो गई हैं, तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। पहले तो ये आपको बता दूं कि आबनाए हॉर्मुज़ क्या है, कैसे बंद किया और इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। दोस्तों, ये एक 30 फीट चौड़ी गुजरगाह है। एक्चुअली जो इस्तेमाल होती है उसमें से वो 18 फीट है। सिर्फ 18 किलोमीटर, सॉरी 18 किलोमीटर एक गुजरगाह है। वैसे तो 30 किलोमीटर है, लेकिन जो इस्तेमाल होती है, जहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, वो 18 किलोमीटर है। और वो ईरान के साथ गुजर के जाती है। वहाँ से छोटा सा एक एरिया है और वहाँ से समझ लीजिए कि सांसें गुजरती हैं यूरोपीय ममालिक की और अमेरिका की, क्योंकि यहाँ वहाँ से सारा फ्यूल जाता है। जितने भी खलीजी ममालिक हैं, इनका तकरीबन फ्यूल जो है वो वहीं से गुजर के जाता है। सऊदी अरब, ये वो, इनका वहीं से आबनाए हॉर्मुज़ से गुजर के जाता है। आबनाए हॉर्मुज़ जो है वो बंद कर दिया है ईरान ने। वो बंद करने से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, पूरी दुनिया की मईशत मफलूज होकर रह गई है और वहाँ से किसी किस्म का कोई भी जहाज़ ईरान गुजरने नहीं दे रहा। अमेरिका को लगा ये कौन सी बड़ी बात है, हम ज़बरदस्ती यहाँ से जहाज़ गुजारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ज़बरदस्ती यहाँ से अपने जहाज़ गुजारूंगा, ईरान रोक नहीं सकता। और फिर उसने जहाज़ गुजारने की कोशिश भी की। उसने अमेरिकी नेवी के ज़रिए, जो है ना, नेवी की निगरानी में पूरा हिसार बना के वहाँ से जहाज़ गुजारने की कोशिश की। तो ईरानियन नेवी ने क्या किया, ईरानियन नेवी ने उनका जहाज़ तबाह कर दिया। जब वो जहाज़ तबाह हो गया, तेल बरदार, तो बाकी जो नेवी थी, नेवी फिर दुम दबा के, जूते छोड़ के, अपनी लांचों के चप्पू वहीं छोड़ के वहाँ से भागी है। नेवी चली गई अमेरिका। नेवी वालों ने ट्रंप को साफ जवाब दे दिया है कि भाई हमारा काम है समुद्री हुदूद की हिफाजत करना, हमारा काम ये ट्रैफिक को जो है, ये आपकी कॉन्वॉय को ये प्रोटोकॉल देना और सिक्योरिटी देना नहीं है, और ना ही ये हमसे हो पाएगा। वो भी 7 समंदर पार जाके आबनाए हॉर्मुज़ में ईरान के पास, हम ईरान तो हमें मार मार के वहाँ से भगा रहा है। तो उन्होंने जवाब दे दिया है। ट्रंप को नहीं था पता कि ये कितना मुश्किल है वहाँ से ये जहाज़ वगैरह गुजारना। उसने तो अपनी ताकत के नशे में बोल दिया कि हम ज़बरदस्ती गुजारेंगे। ज़बरदस्ती जब गुजारने लगे तो जूते पड़े, मार पड़ी।
अब वो हजीमत और खफत मिटाने के लिए और अपनी जंग जब उसने देखा कि सारे ये लोग छोड़ गए हैं, जितने भी खलीजी ममालिक हैं साथ नहीं दे रहे, ये तो पलट के वार नहीं कर रहे ईरान पर, हालांकि ईरान इन पर कर रहा है, ये पलट के वार नहीं कर रहे। स्पेन साथ छोड़ गया अमेरिका का, जर्मनी छोड़ गया, तो उसने इंडिया को इस जंग में धकेलने की कोशिश की। अब इंडिया में एक ड्रिल के लिए, मशकों के लिए ईरान की नेवी गई हुई थी। नेवी का 130 लोगों का, सेलर्स का जो है एक वो ट्रूप गया हुआ था, इंडियन नेवी के साथ मिलकर मशकें कर रहे थे। इंडिया के मेहमान थे। जब 1 महीना वहाँ पर मशकें करने के बाद वापस आ रहे थे तो अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया। अब कहा जा रहा है कि मुखबरी उसकी इंडिया ने की और हमला करके 130 लोगों को शहीद कर दिया, वो पूरा जहाज़ जो है वो तबाह कर दिया। अब उसका मकसद ये था कि ईरान जवाबी हमला करेगा इंडिया पे और इंडिया और ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, बाकी कोई मुल्क तो ईरान पर हमला नहीं कर रहा, चलो इंडिया कर देगा। लेकिन सीन ये हुआ है, जैसे ही वो तबाह हुआ है, ईरान ने तो हमला नहीं किया, लेकिन मोदी पर जो है वो ओपोजिशन ने और अपने ही मुल्क के लोगों ने कयामत ढा दी है। उन्होंने कहा मोदी ने मुखबरी की है, अब मोदी ये काम करने लग गया है और अब मोदी जो है वो चुगलियां करने लग गया है। मेहमान आए हुए थे हमारे, मेहमानों को मरवाया है मोदी ने इतनी घटिया हरकत की है, तो अब मोदी भी पीछे हट के बैठ गया, वो भी हमलावर नहीं होगा। तो दूसरा ये हुआ है कि जितनी भी ये लॉजिस्टिक ये कंपनियां हैं जो ये बहरी बेड़े, बहरी जहाज़ वगैरह रेंट पे देती हैं, जो तेल लेकर आते हैं, जो सामान लेकर आते हैं, उन्होंने जनाब अपना लॉजिस्टिक रोक दिया है जी। उन्होंने कहा भाई हम अब समंदर में अपने ये जहाज़ नहीं छोड़ेंगे, रिस्क है, और अगर छोड़ेंगे तो चंद जगहों पर छोड़ रहे हैं वो माल बरदार जहाज़, वो भी रिस्क अलाउंस लेकर कि भाई इतना आप पैसा दोगे, अगर कहीं हमारे जहाज़ को कोई नुकसान होता है तो आप भरोगे। उसके अलावा अमेरिका और ये बरतानिया, यूरोप, ये वो, इनको अब जहाज़ देने से इनकार कर दिया है, इनकी अपनी नेवी आगे नहीं जा रही। अमेरिका का जहाज़ ईरान ने मार गिराया है और आबनाए हॉर्मुज़ जो है, जिसका कब्ज़ा अमेरिका छुड़वाना चाहता था, अब मुकम्मल तौर पर ईरान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। और अब हाँ, अभी खबर आई है कि पाकिस्तानी जो जहाज़ हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज़ और रशियन वहाँ से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। इसके अलावा दुनिया के किसी जहाज़ को वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। कल तक खबर ये थी कि पाकिस्तान में तेल की फ्यूल की शॉर्टेज होने वाली है और बल्कि हो रही है तकरीबन। पाकिस्तान में जो पेट्रोल पंप हैं वो पेट्रोल मालिकान ने पेट्रोल देना बंद कर दिया था। आपने ये सोशल मीडिया पर खबरें भी देखी होंगी, फलां एरिया में पेट्रोल नहीं मिल रहा, फलां में नहीं मिल रहा। अब जो है वो खबर ये आई है कि पाकिस्तान के कोई 4 जहाज़ वहाँ से गुजर कर तेल लेकर आ गए हैं, जो इस महीने का स्टॉक काफ़ी है। तब तक जंग वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। चीन को फ्यूल मिल रहा है, रूस को मिल रहा है, जबकि अमेरिका की सांसें बंद हैं। अमेरिका को किसी किस्म का कोई फ्यूल नहीं मिल रहा। अब अमेरिका घुटनों पर आ गया है। अब अमेरिका सालसों को भेज रहा है ईरान के पास। अभी ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है सालसों को कि भाई मेरे पास ना आओ, जिसने जंग शुरू की है उसी के पास जाओ, और अगर वो हमारे साथ कोई डील करता है तो ठीक है, हम जंग बंद कर देंगे, अदरवाइज हम जंग बंद नहीं करने वाले। इस वक्त दोस्तों गेम मुकम्मल तौर पर ईरान के हाथ में आ चुकी है और अमेरिका जो है वो इस वक्त फड़फड़ा रहा है। उसे समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या गया है और इसको अब टैकल कैसे करना है। मज़ीद जो भी अपडेट होगी टाइमली आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।